our Bibles to the book of Jeremiah 30 and verse 19. और चलिए निकाले यिर्मयाह का 30वां अध्याय उसका 19वां वचन। And out of them shall proceed thanksgiving, तब उनमें से धन्यवाद करने वाले गूंज होगी and the voice of them that make merry. और आनंद करने का शब्द उनमें सुनाई पड़ेगा। You see, the kingdom of God और देखिए परमेश्वर के राज्य में is a kingdom of mysteries. और देखिए परमेश्वर का राज्य जो है रहस्यों का राज्य है। How many of you are understanding this? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त। You see, Jesus communicated deep mysteries, the deep things of God in parables. और देखिए यीशु ने परमेश्वर की गहरी गहरी चीजों को जो है दृष्टांतों के माध्यम से सुनाया। Those in the world could not understand what he was talking. और दुनिया के लोग जो है इस बात को समझ नहीं पा रहे थे वो क्या बोल रहे हैं। But those who were in the kingdom, लेकिन जो लोग राज्य के हैं, those who were connected to Jesus, जो लोग यीशु से जुड़े होते they हैं, could understand that Jesus was talking more than birds and seed and more than soil. और वे समझ पाते हैं कि यीशु जो है पंछियों से कहीं ज्यादा या जमीन से ज्यादा मिट्टी से ज्यादा बता रहा है। One of the profound mysteries of the kingdom of God और देखिए परमेश्वर के राज्य के एक महत्वपूर्ण जो रहस्य जो है is the mystery of thanksgiving. वो है परमेश्वर का धन्यवाद करने का रहस्य। Hallelujah. Hallelujah. Somebody say the mystery of thanksgiving. और कोई तो कहे इस समय धन्यवाद करने का रहस्य। Nobody really understands this. कोई इसे सचमुच समझते नहीं That why God demands thanksgiving from us. कि क्यों परमेश्वर हमसे धन्यवाद करने की मांग करता है। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? Just think about what I'm saying. जो अभी कहा जा रहा है उसके बारे में सोचिए। Here is God who is complete in himself and yet he demands thanksgiving from his people. और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का जो खुद में ही परिपूर्ण है लेकिन फिर भी अपने लोगों से वो धन्यवाद की मांग करता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, let's go to the book of Luke chapter 17. Please open your Bibles. और चल निकालेंगे इस समय लूका का 17वां अध्याय बाइबल खोलेंगे। Luke 17 लूका का 17वां अध्याय and verse 17. और उसका 17वां वचन। Nice scripture. 17. You'll remember. Yes. One day, some lepers came to Jesus. एक दिन ऐसा होता है कुछ कोढ़ी लोग यीशु के पास आए And they came to Jesus. और वे यीशु के पास आए And they said, have mercy on us. और उन्होंने कहा यीशु हम पर दया कर। And now Jesus did not pray for them. और देखिए यीशु ने उनके प्रार्थना नहीं की। Jesus gave them a prophetic instruction. यीशु ने भविष्यवक्ताई निर्देश उनको दिया। That's why I always tell people, इसलिए हमेशा लोगों से कहते हैं sometimes you don't require prayer. You require just a prophetic instruction. कभी-कभी जो है आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भविष्यवक्ताई निर्देश की जरूरत होती है। How many of you listening right now? कि तो सुन रहे हैं इस वक्त? So we are so traditional. We say, pray for me, pray for me, pray for me. और देखिए हम इतने रीति रिवाज के आदी हो गए, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। What you need to obey is a prophetic instruction. जिस चीज के आपको आज्ञा मानने की जरूरत है वो है भविष्यवक्ताई Look at निर्देश। somebody and say, किसी को देखकर you कहें need to obey a prophetic instruction. आपको भविष्यवक्ताई निर्देश का पालन करने की जरूरत है। Many of you are not seeing miracles. Many of you are not seeing the hand of God move in your life because you received a prophetic instruction and you did not obey it. देखिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन आश्चर्यों को नहीं देखे हैं, परमेश्वर के कार्यों को आपने अपने जीवन में होते हुए नहीं देखे क्योंकि आपने निर्देश तो पाया लेकिन आपने उसका पालन नहीं A किया। prophetic instruction as simple as says, go and pray for 15 minutes after 12 o'clock. You did not do it. और भविष्यवक्ता निर्देश बहुत ही सरल सा कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाता है कि रात के 12 बजे के बाद जाके 15 मिनट के लिए प्रार्थना करो, लेकिन आपने सुना किया नहीं। Hello, are you there right now? क्या साथ में हैं आप इस वक्त? And then you come and say, oh, pray for me, pray for me. फिर आप अंदर आके बाद में आके कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। Now, these lepers, और ये कोढ़ी लोग listen to this. सुनिए, Jesus gave them a prophetic instruction. यीशु ने उनको भविष्यवक्ता निर्देश दिया। He said, go and show yourself to the priests. यीशु ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। Hello. सुनिए, Look at somebody and say, go and show yourself. किसी को देखकर कहें जाकर अपने आप को दिखाओ। Now, and as they were going, और जैसे वो जा रहे थे they were in the process of obeying that instruction. वे उस निर्देश को पालन करने की प्रक्रिया में थे। They were healed. वे चंगे हो गए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। They were healed. उनको चंगाई मिल गई। And out of those 10 people, और उन 10 लोगों में से we know the story. हमें कहानी पता है। One person comes to Jesus एक व्यक्ति यीशु के पास आता है and says, and he falls before him और यीशु के सामने वो दंडवत करता है and says, thank you. और कहता है धन्यवाद। And Jesus, in Luke 17:17, लूका का says 17वां अध्याय something 17वां very वचन। powerful. यीशु ने कुछ बहुत ही जबरदस्त He बताया। said, when not 10 cleansed, but where are the other 9? इस पर यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध नहीं हुए तो वे 9 कहाँ हैं? How many of you are understanding what I'm saying? कि तो समझ रहे You हैं see, इसको? many people, they don't engage the mystery of thanksgiving. देखिए बहुत सारे लोग जो हैं धन्यवाद करने के रहस्य में अपने आप को शामिल नहीं करते। It's very strange बहुत ही अजीब that होता in है the world, कि दुनिया में after something is done for people, लोगों के खातिर कुछ किए जाने के बाद में after that they say thank you. किए जाने के बाद वो कहेंगे शुक्रिया धन्यवाद। But in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य में before God does it, He says it tells you to do say thank you.
परमेश्वर काम करने से पहले वो Oh, you didn't आपसे कहता है understand कि उसका धन्यवाद करो। I'll say that again. फिर से कहेंगे। See, the kingdom of God is different. देखिए परमेश्वर का राज्य अलग है। In the world, दुनिया में you know, when somebody does something for you, मान लीजिए अगर कोई कुछ आपके लिए करता है he says, you have to say thank you. तो अब आपको उन्हें शुक्रिया यानी धन्यवाद करना पड़ता If है। you don't say thank you, अगर आप धन्यवाद नहीं करेंगे you're considered an imbecile, a moron, you know. तो फिर देखिए आपको वो गलत व्यक्ति समझेंगे। But in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य before God can do something for you, आपके लिए परमेश्वर कुछ करे इससे पहले you have to say thank you. आपको धन्यवाद करना In पड़ेगा। fact, please understand this. मेहरबानी करके समझिए। Any prayer, hello, listen to me. सुनिए कोई भी Any प्रार्थना prayer that is not accompanied by thanksgiving, that prayer will only touch your ceiling. कोई you भी didn't प्रार्थना understand जो this. धन्यवाद के साथ जुड़ी हुई नहीं है वो तो सिर्फ आपके घर के सीलिंग यानी छत को ही छुएगी। It will not touch the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन को नहीं छू How many सकेगी। understanding this right कि तो now? समझ रहे हैं इस बात को। That is another reason ये दूसरा एक कारण why है people do not receive anything from God. कि क्यों लोग परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। You know, some people are in fear, some people are in, you know, you can pray out of fear, but you can always give thanks to God by faith. देखिए आप डर के मारे Oh, you did प्रार्थना not कर सकते understand हैं this. लेकिन परमेश्वर का is a धन्यवाद big देखिए thing what I आप said. विश्वास के साथ कर सकते हैं। Anybody can pray out of fear. कोई भी डर के मारे प्रार्थना कर सकता है। अरे प्रार्थना कर, बाढ़ आ रही है, प्रार्थना कर, you know. Oh, Jesus, you can pray out of fear, but you can only thank God out of faith. देखिए डर के मारे आप प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद सिर्फ विश्वास से ही आप कर सकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? डर के मारे प्रार्थना कोई भी लल्लू राम कर सकता है। प्रार्थना कर, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हाँ, ओके, ठीक है। लेकिन धन्यवाद सिर्फ प्रभु को तुम विश्वास के द्वारा दे सकते हो। You see, church? आप देखते कलीसिया How many of you listening right कि now? तो समझ रहे हैं इस वक्त This is so powerful. ये बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है। Never forget this. कभी भूलना नहीं Say से। it everyone after me. Anybody can pray out of fear. Yes, fear is a great motivator. और देखिए डर जो है एक बड़े तौर पे प्रेरणादायी जैसा कह सकते No हैं। job. कोई डर नौकरी नहीं आ रही 21 days fasting. 21 दिन का उपवास Come on, hello. सुनिए। Yes, not getting married. 40 days fasting. और शादी नहीं हो रही 40 दिन का उपवास। Weight भी घट जाएगा, you know. Yeah, जी but thanksgiving लेकिन धन्यवाद करना is always out of faith. हमेशा विश्वास से होता है। That's, please understand this. मेहरबानी करके समझिए। Oh, come on, somebody. If you have to see your prayers move the hand of God, then you must engage in the act of thanksgiving. देखिए आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के दिल को हिलाए या परमेश्वर के हाथ को हिलाए तो जरूरी है कि आपकी प्रार्थना में धन्यवाद होनी चाहिए। Come on, somebody, praise the Lord. चलिए कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। Many years ago, कई साल पहले there was this great man of God परमेश्वर के महान जन whom I deeply revere. जिनको पासवान जी बहुत ही आदर सम्मान After देते हैं। meeting Jesus, I would like to meet him in heaven. His name is Uncle DJ Dinakaran. You know, स्वर्ग में यीशु से मिलने के बाद देखिए उन्हीं से Some मिलना of you चाहिए। don't उनका know नाम him. अंकल डीजे दिनकरन जी। I followed him very closely. कुछ लोग नहीं जानते कि बहुत ही करीबी तौर पे पासवान जी ने उनका अनुसरण I किया। copied his prayer life. उनके प्रार्थना जीवन की पूरा अनुसरण कर Many लिया। people are very impressed nowadays by social media prophets. You know, और आज के जमाने में बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के जो the भविष्यवक्ता हैं, उनके suits and जरिए the glamour. And आकर्षित हो जाते in हैं। those days, it was not social media. उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था It was a live crusade. और बिल्कुल ये सीधा महासभा होती थी It was no cut and shut. It was what you see is what you get. और कोई भी ऐसा कट या कुछ ऐसा छांट नहीं समझे आप लोग, है ना? आजकल मीडिया में कुछ भी कर सकता तुम। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? I was in the media. I have a media team. I know what can be done. But these old school prophets, और ये पुराने जमाने के भविष्यवक्ता they लोग, would stand on the pulpit और वे मंच पे खड़े होंगे and I would be watching. और पासवान जी देखा करते थे। And it would go. You know, one day I took 2 buses to Kolhapur. और एक दिन ऐसा हुआ कि 2 बस पासवान जी I करके don't know लेकर if के कोल्हापुर। anybody was there. I'm telling you, we just decided 2 buses. बस फैसला ले लिए कि चलो 2 बस करते हैं। Melvin Travels. Hey, chalo Kolhapur. It was not even a luxury bus. City buses we are going in Kolhapur. We don't have a place to stay. रहने Why? ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी Not हमारे for पास। sightseeing, for a crusade. महासभा के लिए गए थे। Nobody knows us. कोई नहीं जानता था हमें I was that crazy. और इस तरह के सन की हो गए I थे। would go right in front and look at every word that the man of God would say. और सीधे आगे जाते और परमेश्वर के जन जो भी वचन कहते हर एक वचन को ध्यान से देखते थे। Write down every word.
हर एक वचन को लिख लेते थे, come and study it, फिर आकर उसका अध्ययन and करते preach the same thing in my congregation. और उसी संदेश को अपनी मंडली में प्रचार I करते was थे। that crazy. And if there was an instruction, oh, और अगर उसमें कोई निर्देश होता था, if the man of God said, pray for 2 hours in tongues, I would go and pray for 2.5 hours. अगर परमेश्वर के जन कहते कि 2 घंटे जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते, तो घर जाके 2.5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। Hello, I was that crazy. Still I am, okay? Hello, are you listening? Yes, sir. This man of God, परमेश्वर का ये जन, one day he was preparing for a crusade. और एक दिन महासभा के लिए तैयारी कर रहे थे। In Uncle DJ's Zenikaran's crusades, people like 2 lakh, 3 lakh people would gather. अंकल डीजे Anybody knows what I'm talking about? महासभा में देखिए Ah, see, लाखों लाखों लोग आया करते थे, lakhs of people. लाखों की तादाद में लोग। I'm telling you. And one day he was preparing for a crusade. और एक दिन महासभा के लिए तैयारी कर रहे थे, Whole day. पूरा दिन। He was saying, God, this must happen, that और must वो happen. कह रहे थे परमेश्वर ये Healing होना must चाहिए, वो happen. होना चाहिए, Miracles must happen. आशीर्वाद होने चाहिए। He still did not feel the presence of God. कई घंटों तक प्रार्थना करने के बाद भी उनको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। Listen to this. सुनिए, Very disturbed. और वे परेशान हो गए। In the evening, शाम को Lord Jesus came into his room. प्रभु यीशु उनके कमरे में प्रकट हुए, He stood खड़े हुए with a very stern face, और एकदम ऐसे घूरते हुए जैसे देखते हुए, you know, and he said, Dinakaran, और उन्होंने कहा कि दिनकरन, he said, whole day you have prayed पूरा दिन तुमने प्रार्थना किया for the crusade. महासभा के लिए, This miracles must happen. This prophetic word must come. That must happen and deliverance must happen. But not one time you thanked me for the gifts that I gave you. ये आशीर्वाद होना चाहिए, वो आशीर्वाद होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, छुटकारा होना चाहिए। एक बार भी तुमने मेरा धन्यवाद नहीं किया Not वरदानों को जो मैंने one तुम्हें दिया time है। you thanked me for the anointing that I have given you, for the things that I have already done in through you. और वो अभिषेक जो मैंने तुम्हें दिया है, वो काम जो मैंने पहले तुम्हारे जरिए किए, उसके लिए एक बार भी तुमने मेरा धन्यवाद नहीं किया। I wish you could have thanked me. काश Because तुमने मेरा what I धन्यवाद have given you today, किया। क्योंकि जो आज मैं तुम्हें दिया I है, saved you. You were supposed to die, Dinakaran, but you are alive. दिनकर तुम मरने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया, तुम जिंदा हो। You never thanked me. तुमने कभी मेरा धन्यवाद नहीं किया। And he went away. और प्रभु लुप्त हो गए। Dinakaran fell on his, Uncle DJ Dinakaran fell on his face अंकल डीजे दिनकर जी मुंह के बल गिरे and said, Lord, I'm sorry. और उन्होंने कहा प्रभु मैं माफी चाहता The हूँ। glory of God came down in that room. उस कमरे में परमेश्वर की महिमा नीचे उतर आई The next day was fire. और अगले दिन आग एकदम फैल गया। Somebody shout hallelujah. चले को चिल्ला हालेलुया। I want to ask you, आपसे पूछना चाहते when हैं, was the last time you really engaged in this mystery of thanksgiving? पिछली बार कब हुआ था जब आपने धन्यवाद करने के इस रहस्य में अपने आप को शामिल किया था? Honestly, ईमानदारी से। we have so much that we don't even thank God for. हमारे पास इतना ज्यादा है जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं करते। Come on, hello, are you there right now? क्या साथ में हैं आप इस वक्त? Did you digest your food well today? क्या आज आपने Yes. खाया हुआ खाना अच्छे से? 99.9% sitting over here, you digested your food. You live in a good house? आप अच्छे घर में रहते हैं? It's not even leaking now. पानी नहीं टपक रहा उसमें। चलो, Did you ever thank God? क्या कभी आपने परमेश्वर का When it धन्यवाद? started raining, you know, I will tell you. When it started raining, I looked at Pastor Anita and said, Anita, thank God for our house. Because there was a time ऐसा भी दौर था when Aaron was born. जब एरन का जन्म हुआ था। I was running with buckets, ask Pastor Ravi, with pots and pans in our old house, and it was leaking. And we were pulling Aaron here and there. He was a small baby. We were pulling him here and there, and water was falling here and there in our house. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, this was our condition. We lifted our hands and said, thank you, Jesus, for this house. ऐसी हालत हुआ करती थी। अपने हाथों को उठाकर कहते परमेश्वर धन्यवाद इस घर के Did लिए। you ever engage in this mystery of thanksgiving? क्या कभी आपने धन्यवाद करने के इस रहस्य में अपने को शामिल There किया? are people who don't have children. ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे नहीं हैं। You have children. आपके पास बच्चे हैं। Did you ever thank God for those children? क्या कभी आपने उन बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किए हो? Oh, forget it. You are too scared. You are too anxious. You are too fearful for the things you don't have rather than thanking God for what you have. जो चीजें आपके पास नहीं है उसके लिए आप बहुत ही चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन जो चीज परमेश्वर ने आपको दे रखा है उसके लिए This आप परमेश्वर is का a धन्यवाद word नहीं for करेंगे। you. ये वचन है आपके लिए। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके बारे में तुम ज्यादा चिंतित हो, घबराए हुए हो, लेकिन कभी भी अपने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं है। I'm telling you, this is what the Holy Spirit told me to speak to you. और यही पवित्र आत्मा ने इससे कहा आपको बताने के लिए। Oh, this did not happen. Oh.
No, sir. नहीं जनाब। Are you thankful for what God has already done for you? क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए किया है? He has brought you this far, उसने आपको इतने दूर तक लाया है and He is faithful to take you even further. और वो विश्वास हो गया इससे भी आगे लेके जाने के लिए। He is God Ebenezer. वो परमेश्वर एबेनेजर है। The places that you have been, और जिस मुकाम पर आप हुए हैं, जिस स्थानों पर आप गए हुए हैं, अफ्रीका, यूएई, दुबई, ये लंदन, अफ्रीका, इधर उधर किधर तो भी गए हो, चुना भट्टी तो गए हैं ना भाई लोग। हाँ हाँ, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया आपने कभी? I'm a village boy. I have nothing to boast. डिंग मारने के लिए कुछ When नहीं I है सर। land in any place, जब भी किसी जगह भी जाते हैं या I किसी put देश my में पहुंचते foot in the foreign land, any land. I've been to many places now. हैं, कई जगहों पर गए हैं, The first thing I say is thank you, Lord. कदम रखते ही कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद। I have not thanked God enough. The first foot I put, I say thank you, Lord. पहला कदम रखते ही कहते हैं Say, Lord, I धन्यवाद don't deserve it. प्रभु, मैं इसकी योग्य नहीं हूँ। You know, when I went to this 7-star hotel in Dubai, we just went for sightseeing. It was Burj Al Arab. I put my foot in. I said, Lord, I'm a village boy. Thank you. You know, some people are more interested in other things, but in my heart, I was saying, thank you, Lord. कुछ लोगों को दूसरी चीजों में दिलचस्पी होती है, लेकिन इनके दिल में कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद। You see, this is the key आप देखते हैं, ये चाबी है to what you must understand today. जिसे आज आपको समझने की जरूरत है। Today, God is going to bless you and honor you. आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, सम्मान Lift your hands and shout चलिए hallelujah. अपने हाथ चिल्लाए हालेलुया। There's a great man of God whom I really admire, is Bishop Reverend Oyedepo. परमेश्वर के From महान जिंदगी Africa. बहुत Maybe ही I'll one day go to his church very soon. सम्मान करते Let me हैं। finish this and let me go. बिशप Once I डेविड- finish all this, anyway, I'll talk to you later. No, I'm serious. Then you have to do it all. He's a great man of God. परमेश्वर के महान जन, He says like this, उन्होंने इस तरह से कहा, and I quote, when you thank God for his finger, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी उंगली के लिए, he shows you his hand. तब वो आपको अपना हाथ दिखाता है। Glory to God. When you thank God for his finger, he shows you his hand. And you thank God for his hand, he shows you his outstretched arm. जब आप परमेश्वर का That's his धन्यवाद saying. करते हैं उसकी उंगली के लिए, तब वो आपको अपना हाथ दिखाता है। Wow. और जब आप उसके हाथ के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर अपनी बढ़ाई हुई भुजा आपको दिखाता है। Come on, hallelujah. चलिए कहें hallelujah. You need to shout a hallelujah आपको right चिल्लाने की there. जरूरत है, हालेलुया यहाँ। When you thank God for his finger, he shows you his arm. And when you thank God for his arm, he shows you his outstretched arm. You see, there are different manifestations of God's finger, arm, and outstretched arm in the Word of God. देखिए परमेश्वर के वचन में देखिए अलग अलग ऐसे प्रगटीकरण है परमेश्वर की उंगली के बारे में, हाथ के बारे में और बढ़ाई हुई भुजा के बारे में। Thanksgiving is not a response. No, that's what we've been taught. देखिए यही तो हमको सिखाया गया है। Thanksgiving is not just a response to what God has done. This is my line. It is a key that unlocks God's blessing in your life. और देखिए जो परमेश्वर ने किया उसका धन्यवाद करना ही धन्यवाद That's नहीं my है। line. That's Pastor Michael. लेकिन देखिए ये एक चाबी है परमेश्वर की चीजों को खोलने के Now लिए। we've been taught like that. Thank God for what he has done. हमें सिखाया गया कि परमेश्वर का धन्यवाद करो जो उसने किया उसके लिए। Now that's true. ये सच है, But thanksgiving लेकिन धन्यवाद करना is not just thanking a response to what God has done, but it unlocks the blessings of God in your life. परमेश्वर ने जो किया उसके लिए प्रत्युत्तर ही नहीं है, लेकिन ये जो है आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को खोलने का जरिया भी है। Write it down. चल लिख लीजिए। Please write it down. You know, thanksgiving is more than just a polite gesture or gratitude. It is an act of faith. Write it down. An act of faith. और देखिए धन्यवाद करना सिर्फ ये आपके अंदर से आभार प्रकट करने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये विश्वास का कार्य है। Everyone say an act of faith. सिर्फ लोग विश्वास का काम। सब जन बोले विश्वास का कार्य. What is a विश्वास का कार्य? It's thanksgiving is an act of faith. धन्यवाद करना ये विश्वास का कार्य है। You are thanking God आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे for हैं what you have not seen, जो आपने नहीं देखा है उसके what you लिए, have not touched, जिसको आपने छुआ भी नहीं, what you have not felt, जिसको आपने महसूस नहीं किया, what you have not tasted, जिसका आपने स्वाद नहीं what you चखा, have not smelled. जिसका आपने गंध नहीं ली। You are thanking God for it. परमेश्वर का धन्यवाद आप कर रहे हैं उन चीजों What के you लिए have not entered into, you are thanking God for it. जिन चीजों में आपने कदम नहीं रखा है उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। Somebody open your mouth and shout hallelujah. कोई तो अपना मुख खोले चिल्लाएंगे हालेलुया। When you thank God for in advance for what you're praying for, you are demonstrating his trust in his power
and His faithfulness. जब देखिए परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हैं जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उन चीजों के लिए, तब आप देखिए अपना विश्वास या अपना भरोसा और उस विश्वासयोग्यता में अपने आप को दिखा रहे हैं। This is what moves God on your behalf. और यही चीज देखिए परमेश्वर को आपके पक्ष में काम करने के लिए उभारता है। Come on, somebody. चले कोई तो You want to move God today? आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए काम करे, You want to move God in your direction? आप चाहते हैं परमेश्वर को अपनी दिशा में आप लाएं, Then engage in this mystery of thanksgiving. तो धन्यवाद करने के रहस्य में अपने को शामिल कर लीजिए। Why am I calling it a mystery? Because nobody really understands it. क्यों इसे रहस्य का नाम दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी इसे अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। Can a man move God? Yes. क्या परमेश्वर, क्या मनुष्य किसी परमेश्वर को उभार सकता है? Bartimaeus did. The widow did. बर्तिमाई ने The किया, woman with the issue of blood did. और लहू बहने के रोग वाली स्त्री ने And किया। that's my hope. I don't know if it's your hope, but it's definitely my hope that I can move God in my direction. और ये इनका देखिए आशा है, विश्वास I don't know है। about you. आपके बारे में पता नहीं, Hallelujah. Because I definitely want God to move on my behalf. क्योंकि यकीन चाहते हैं कि परमेश्वर जो है इनके पक्ष में भी आए Engage in this act of thanksgiving. और धन्यवाद करने के इस कार्य में अपने को शामिल कर लो। Go with me to Philippians, please. He's just blessing you this evening. Just lift your hands and say, thank you, Lord. अपने हाथ उठाकर धन्यवाद प्रभु, Just lift your hand and say, thank you, Jesus. अपने हाथ उठाकर धन्यवाद You यीशु। can lift your hand, right? Say, thank you, Lord, that I can lift my hand. Oh, yes. Oh, yes. You came walking over here. Praise God, you didn't need a wheelchair. आप चलते हुए यहाँ पर आए, प्रभु की स्तुति हो कि आपको व्हीलचेयर की जरूरत नहीं Oh, पड़ी। glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Father, we thank you, Father, for good health. पिता धन्यवाद अच्छे स्वास्थ्य के We लिए। thank you, Father, for everything you have done in our lives. धन्यवाद पिता हर एक चीज के जो आपने हमारी जिंदगी We में किया thank है, you for in advance of what you are about to do in our lives. जो आप हमारी जिंदगी में करने पर उससे पहले से ही हम आपके लिए धन्यवाद In करते the हैं। name of Jesus. यीशु के नाम में Open your heart and say, thank you, Father. चलिए अपना दिल खोल के धन्यवाद पिता। Yes, let's go to Philippians 4 now. चलिए जाते हैं फिलिप्पी की पत्री उसका चौथा अध्याय। Philippians 4. Open your Bibles, please. Go to Philippians 4 and verse 6. निकाले फिलिप्पी की पत्री चौथा अध्याय छठा। Be careful for nothing. किसी बात की चिंता मत करो, Be anxious for nothing, but in everything, but prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Understand the spice of thanksgiving. You see, in everything that you do, you have to put that thanksgiving, and God will make sure that your prayer request is answered. तो हर एक चीज जो आप करते हैं तो जरूरी कि आप उसमें धन्यवाद को शामिल करें और फिर परमेश्वर इस बात का ख्याल रखेगा कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आ जाए। Let your request be made known to God. How? With thanksgiving. तुम्हारे निवेदन जो परमेश्वर के सामने पेश किए जाए, कैसे? धन्यवाद के साथ। Did you thank God? क्या आपने परमेश्वर का धन्यवाद You किया? know, one of the sins of Israel was देखिए इस्राएल लोगों का एक पाप जो था, they were always complainers. वे हमेशा शिकायत करते रहते थे। क्या प्रभु इधर लाया, क्या इधर पानी नहीं है, ये नहीं है, अरे उधर भिखारी जैसा था, इधर राजा तू है। कितने लोग सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं ना? They never thank God. Never thank God. कभी भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद Today I नहीं want to tell everyone, किया। आज हर एक से कहना चाहता engage in thanksgiving. हूं, धन्यवाद करने में अपने को Look शामिल at करो। somebody and say, engage in thanksgiving. किसी को देखकर कहे धन्यवाद करने में अपने को शामिल करो। Yes, you know, thanksgiving, you know, acknowledges God's past mercies और देखिए धन्यवाद करने से जो है परमेश्वर के बीते समय में जो आप पर दया दिखाई गई उसको दिखाता है and creates a channel, creates an opening for future blessings. और भविष्य में आने वाले आशीषों के Oh, लिए that was देखिए एक powerful, माध्यम, brother. एक जरिया खोल देता है। I'll say that again. फिर से कहेंगे, Thanksgiving acknowledges God's past और देखिए धन्यवाद करना जो है mercies, yes, परमेश्वर के अतीत में दिखाई हुई दया को दिखाता है and creates a channel, creates an opening for future blessings. और भविष्य में आने वाले आशीषों के लिए देखिए एक माध्यम, एक जरिया खोल देता है। Come on, praise the Lord. चले कहे प्रभु की स्तुति हो। Go to Psalm 104, please. Let's get, today is just the first part. Psalm 100 and verse 4. भजन संहिता का अध्याय 104, 100 and verse 4. भजन संहिता का अध्याय 100। Yes. You see, it says over there, enter into his gates with thanksgiving. देखिए वचन में लिखा है उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। Now please understand अब this. समझिए इसे, This is how you approach God. इसी तरह से आप परमेश्वर तक पहुंचते हैं। I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but in Mangalore, लेकिन मैंगलोर में you had these gates, you know. देखिए ऐसे गेट होते It's हैं a वहाँ। it's a big property, बड़ा संपत्ति and परिसर there are है gates over there. और वहां पर गेट होते हैं। So before you enter, तो अंदर आने से पहले you call the name of that person. Hello, Rita Bai. You know, hello, are you listening right now? Are you listening right now? You know, Merlin, hello. You know, they talk like that. So you know why they do that? आप जानते क्यों ऐसा So करते the हैं? dogs don't bite you. ताकि कुत्ता ना पीछे लगे।
No, really. सचमुच Because now that even the dog knows that this person is calling my boss's name. कुत्ते को भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो Yeah, है hello. मेरे I'm बॉस के telling नाम you को the पुकार truth, रहे हैं। man. Because in Mangalore, the dogs, they don't care who you are, your perfumer, your this thing. They're ferocious. Because whole day they're doing nothing. They're waiting for somebody to bite that. पूरा दिन वो कुछ करते नहीं, बस इंतजार में थे कि किसी को काटे। Yes, want to have action. उनको कुछ तो दिखाना है ना। Hello, are you there right now? They're like commandos, no fight. So they want to pick up a fight. So you come, hello, Rita bhai, kaise aisa? Ah, to hey, doggies, move aside, you know. So it's like that. तो ऐसा होता है। And you enter the gates. और फिर अंदर आप जाते हैं गेट से। And when people used to enter the courts, you know. और जब लोग उस आंगन में प्रवेश करते हैं, That court usually was with cow dung. They used to put cow dung. I used to do it. I made a mess out of it, you know. Because we city fellows don't know anything, you know. So you have to put cow dung. And so when you enter those courts, और जब आंगन में जाते हैं आप, hello, you already start talking. पहले से आप बातचीत करने लग जाते हैं। Hello, how many of you following me right now? That's, you know, when I was reading this, I remember this as a young boy. पढ़ रहे तब एक नौजवान युवक के रूप में याद करने लगे। Enter into his gates with thanksgiving. उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। Your access protocol is thanksgiving. और देखिए आपका वहां पहुंचने का जो नियम जो है वो है धन्यवाद करना। Look at somebody and say, your access protocol is thanksgiving. What is the protocol to enter the presence of God? It's thanksgiving. परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कानून क्या है? वो है धन्यवाद करना। You see, worship leaders जो आराधना के अगुवे हैं, engage into thanksgiving. धन्यवाद करने में अपने को शामिल Tell करें the people to go into thanksgiving. और लोगों से कहें कि धन्यवाद करने लगे। This is how you lead the people. इसी तरह से आप लोगों की अगुवाई It's करते हैं। just not about a song. सिर्फ गाने के बारे में नहीं है, It's about leading people into His presence. और ये है लोगों की अगुवाई करना उसकी उपस्थिति में जाने Come के on, लिए। how many of you are listening right now? चलो, कितने सुन रहे हैं इस It's वक्त? not just picking up the dumbbell, you know, for an instructor. The instructor knows that this guy has to lose weight or to build muscle. There is a purpose for your worship. Come on. और आपके आराधना के पीछे एक उद्देश्य होता है। Come on now. Are you listening right चलिए, now? क्या आप सुन रहे हैं इस Into his courts with thanksgiving and with praise. Be thankful unto His name and bless His name. और देखिए आगे लिखा हुआ है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। So when you cultivate, listen to this. You सुनिए। cultivate a habit. Everyone say a habit सभी लोग एक of thanksgiving. आदत बन जाते धन्यवाद करने You का आपके अंदर। literally carry His presence wherever you go. और जहां कहीं आप जाते हैं आप उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हैं। Can I tell you something? क्या आपको बता सकते हैं? There's a great man of God in Bogota, Colombia. बोगोटा कोलंबिया में परमेश्वर के महान जन, Can I teach you this? आपको बता सकते हैं? In that place, उस जगह पे I don't know exactly the whole story, but I read it, you know. There, the prostitutes turned to the Lord. वहां की जो वेश्याएं प्रभु की ओर मुड़ गईं The drug peddlers, और जो ड्रग का तस्करी करते थे they turned to the Lord. वे प्रभु की ओर मुड़ गए। So these big dons, they came to the church. तो बड़े जो डॉन वहां के कलीसिया में आए And they said, what is this fellow feeding them? और आकर कह रहे ये व्यक्ति जो है इनको क्या खिला रहा है ऐसा That our drug fellows are turning to the Lord and they're stopping drugs. कि हमारे जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले और जो तस्करी करने वाले लोग हैं वे सब प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं। Arey, listen. The drug peddlers will not sell drugs. So who will receive drugs? How many of you understand right now? Yes. So one fellow, there's a story. One don came to shoot at him. He shot at him also. The bullet spun and hit something else. In point blank range, that drug don came to Jesus. Hello. He says, I cannot miss. और वो ऐसा कहने लगा मुझसे गलती नहीं हो सकती। How many of you following me right now? This is point blank range. You can't miss anybody there. Even if you're blind. It was an angel who pushed the bullet aside. ये स्वदूत था जिसने उस गोली को अलग कर So दिया। they came to that church तो वे लोग उस कलीसिया में आए and they said और उन्होंने they कहा wanted to see. So they would come dressed normal. Come on now, hello. साधारण सा कपड़ा पहन के वे And आते they said, what is the secret? और वो कहते हैं इसका रहस्य क्या है That what is this fellow telling them? कि ये व्यक्ति जो इनको क्या बता रहा है। Simple. बहुत ही आसान, Listen to this. सुनिए। Every man, normal man, has 3 times food in India. God bless India. Actually in India they have 4 times. बीच में एक बजा भी होता है. एक chai, something they will eat, you know. Today I'm fasting. Fasting means they will eat twice afterwards. Never mind. Listen to me. Indians are blessed. Come on, hallelujah. बहुत ही आशीषित है, I don't know about others. I'm telling you. दूसरों के बारे में पता नहीं। Yeah, but pray. Hello, now don't look at me like that, you know. So they eat in the morning, तो सुबह में खाते हैं, they eat in the afternoon, दोपहर में खाते हैं and they eat in the night. और फिर रात को भी खाते हैं। Even if it's a biscuit, you eat in the night. Come on, जब yes or बिस्किट no? भी हो तो भी आप रात को खाते And come on, God bless India. हैं।
And that's how it is in South America. और ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में भी। Now listen. अब सुनिए, So he told them, तो उन्होंने उनसे कहा, and I'm telling you, और आपको बता रहे हैं, whenever you take, now this is a prophetic अब ये है instruction. भविष्यवक्ता निर्देश। Look at somebody and say, कर रहा है ये तो। नहीं बोल बोल, जोर से बोल। हाँ, नहीं तो इधर से सुनेगा, क्योंकि यहां से यहाँ पाइप लगा हुआ है ना। सुन अभी, तो हमेशा है ना, हाँ, क्या होगा क्या कुछ नहीं होगा, तो सुन अभी। So he told them, तो उन्होंने उनसे when you कहा, have your breakfast, जब तुम सुबह का नाश्ता no कर matter it's your tea or just your coffee or even some bread, just for 10-15 seconds, just say, thank you, Lord, for this breakfast. I give you praise and glory. In Jesus' name, you are faithful. That's it. चाहे कॉफी हो, चाय हो या Thank you, Lord. ब्रेड ही क्यों ना हो, धन्यवाद करो उस पर। Thank you, Lord, for you giving me this breakfast. धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे ये खाने के लिए नाश्ता दिया। Come on. In the afternoon, दोपहर में he said, now in the afternoon, he said, Father, thank you, Lord, for this food. Thank you, Lord, that you have provided this food. I give you the glory. And Father, I thank you, Lord, for all the leaders of my church. I ask you to bless them. And I pray for good health and anointing upon them. 2 minutes, just 30 seconds. 30 seconds bhi nahi. Now listen. अब सुनिए, In the night, रात में when you eat your food, जब रात का खाना खा all रहे of you thank the Lord. अब सभी लोग धन्यवाद करो प्रभु का। Now in his church, की कलीसिया में there were only 3,000 people. सिर्फ 3,000 लोग, Now 3,000 people, 3,000 लोग, they have started praying like that. और इस तरह से प्रार्थना करने लगे। Lord, let your anointing come upon. Now some people, they took it a little further. That was the secret for the revival of God to move in their church. और देखिए, यही तो रहस्य था, परमेश्वर की बेदारी उनकी कलीसिया में आके भर गई। Because now when you are thanking God, क्योंकि जब आप प्रभु का धन्यवाद you are करते हैं, praying for the whole church. अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Come on now, hallelujah. You're thanking God for your family. You're thanking God for your church. Father, thank you, Lord, for every church member. Let your blessings and blessing come upon them. Amen. That was it. इतना ही, The glory of God started moving in that church. परमेश्वर की महिमा उस कलीसिया में मंडराने लग गई। One of the leaders took it even further. और एक अगुवे ने तो और आगे लिया। They said, उन्होंने कहा, when you enter your car, जब तुम कार में जाते हो, before you start, शुरू करने से पहले, so I cover this car with the blood of Jesus. I thank you for my car. Ale, khalas. इस The कार के लिए glory धन्यवाद would करना। fall in their services. और महिमा उतर आया करती थी उनकी People सभाओं would में। vomit worms. People would vomit snakes. People would vomit so many things. Hello. So much of witchcraft. इतना ज्यादा जादू टना हुआ, That was the key. और ये था चाबी। And in that book it is written. और उनकी पुस्तक में लिखे उन्होंने, The thing was thanking God. कुंजी जो थी वो थी परमेश्वर का धन्यवाद When you करना। enter your office, Father, I thank you जब for my job. Today's day will be a blessed day in Jesus' name. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Pastor, why are you saying this? Because I used to do this. How long does it take? How long does it take? कितना ज्यादा समय लगे इसके लिए? Father, thank you, Lord, for this job. Thank you, Lord, that I will perform very well today. I give you praise and glory that today is going to be my best day. Start your day. अपना दिन शुरू करें। What a truth. What is so simple. बहुत ही सरल। Now, you see, when thousands of people start engaging in this act of thanksgiving, और जब हजारों की तादाद में लोग इस तरह के धन्यवाद करने वाले कामों में शामिल the होंगे, Bible says the smoke goes to God. Hallelujah. ऐसा कहती है, धुआं The परमेश्वर तक glory पहुंचता है। raises to God. महिमा जो है परमेश्वर तक Oh, उठती come है। on, somebody right चले now. तो चिल्ला, And hallelujah. God says this is such an offering और rising up. परमेश्वर कहता है ये जबरदस्त बलिदान और भेंट है। Praise the Lord. This is how it works, church. और ऐसे ये काम करता है कलीसिया। This is how it works. इसी तरह से काम करता है। Thanksgiving is the gateway into God's presence. धन्यवाद करना जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का दरवाजा है। You see, that's why it's called a mystery. और इसीलिए देखिए कहलाता है ये रहस्य। That's why it's called a mystery. इसे कहलाता है रहस्य। Because it activates, it just opens up the presence of God. क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति को सक्रिय बना देता है, खोल देता है। Can you lift your hands right now? क्या आप अपने हाथ उठाएंगे इस समय? Lift your voices right now. चलिए अपनी आवाज ऊंचा उठाएं। And just begin to thank the Lord for just 30 seconds. Can you let's चलिए। put a timer. Come on, raise 30 your सेकंड के लिए hands. प्रभु का धन्यवाद करें। I अपने हाथ don't have to उठाएं। tell you what to thank God for right now. हमें आपको बताने की जरूरत नहीं क्या किस चीज के लिए धन्यवाद करना Oh, है। we worship you. Come on, begin to thank the Lord right now. चलिए प्रभु का धन्यवाद करें इस I समय। don't have to tell you to what to thank God for. If you can open your mouth loudly, may your blessing be double right now. अगर
अगर आप अपना मुंह जोर से खोले, आपकी आशीषें दुगना हो जाएं। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी, Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for these people today over here यहाँ आए इन लोगों के who लिए are प्रभु, learning and engaging in thanksgiving, oh जो लोग God. सीख रहे हैं और धन्यवाद करने में अपने को शामिल कर रहे हैं। Father, we worship you. Come on, come on, पिता, come हम on. आपकी आराधना 10 करते हैं, चलिए। seconds to go right now. Come on. चलिए, कुछ सेकंड बचे हैं इस समय। Oh, Holy Spirit, we worship you. पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना Thank करते you हैं। for your presence. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के Thank लिए। you for your blessings. धन्यवाद आपकी आशीष Come के on, लिए। come on, louder right now. चलिए जोर से करें। Everyone watching, begin to thank the Lord. हर को जो देख रहे हैं प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In Jesus' name. And God's people said amen. I want you to give the Lord a shout of praise. Somebody bless the प्रभु Lord. जोर ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय। You know, this man of God, David Oyedepo, was with another great man of God called Mike Murdoch. परमेश्वर के जन देखिए, बिशप डेविड ओyedepo जी जो परमेश्वर के दूसरे विषय के जन माइक मुर्डॉक जी के साथ में थे, And he sat in his car. और उनके कार में बैठे, And Mike Murdoch, और माइक मुर्डॉक जी he's written many books. कई पुस्तकों को उन्होंने लिखे हैं। He writes, वो लिखते हैं, he says, from the time this guy sat in the car, जिस वक्त ये व्यक्ति कार में बैठे, he was going to the crusade. वो एक महासभा के लिए जा रहे थे, And he would just keep on saying, thank you, Jesus. और बस कहते जा रहे थे धन्यवाद ईश। So when he got out from this car, और जब उनकी कार से उतरे, he said, Bishop, तब उन्होंने कहा, बिशप, so many times you said, thank you, Jesus. कितने ही बार, कई बार आपने कहा धन्यवाद ईश। So many times you said, thank you, Jesus. कई बार आपने कहा धन्यवाद ईश। He says, it's an habit तब उन्होंने कहा, ये तो एक आदत है to thank God. परमेश्वर का धन्यवाद He करना। says, that's the secret of my church growth. और आगे उन्होंने बात, यही तो रहस्य मेरी कलीसिया की वृद्धि का। I believe that, church, इसमें विश्वास that from today onwards, कि आज के दिन से you are going to see a multiplication of every good thing in your life. हर एक अच्छी And I चीजों की mean this. बढ़ोतरी Lift को your आप अपनी hands जिंदगी and में worship लेके Him. अपने हाथों This से आराधना is the करें। end time secret. The secret of multiplication is thanksgiving. Lift your hand and shout an amen, somebody. अंतिम समय की बढ़ोतरी का रहस्य यह है, वह है कि आप धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया। Jeremiah 30 and verse 19. यिर्मयाह का 30वां अध्याय उसका 19वां वचन। And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry. Can you see that scripture? क्या आप देख सकते हैं इस वचन को? And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry. और उनके अंदर से जो है धन्यवाद की आवाज गूंजेगी और फिर आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। When you have an attitude of gratitude, your joy meter will be full. जब आपके अंदर देखिए आभार प्रकट करने का रवैया होता है, तो आपके आनंद का स्तर जो है हमेशा ऊपर रहेगा। Somebody said your attitude will determine your altitude. But if you have an attitude of gratitude, hello, this is difficult to translate. Everyone say your attitude will determine your altitude. How many of you understand English? कि तुम समझिए अंग्रेजी को। हाँ, तुम कितना ऊपर जाओगे किस बात पर निर्भर होता है ना, आपकी एटीट्यूड को रवैया। लेकिन आपके पास जो धन्यवाद का जब रवैया हो, तो मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि तुम्हारे अंदर खुदा आनंद को उत्पन्न करेगा। There'll be a joy. It has been found that people who have a thankful attitude are full of joy. And scripture prophetically says, and the voice of them that make merry, may your voice be full of joy. आपकी आवाज जो आनंद से भरी हो। In the name of Jesus, lift your hand and shout an amen. चलिए अपने हाथों में चिल्लाएं आमीन। Now it doesn't stop there. और यहीं पर बात So नहीं the रुकती। first thing of thanksgiving is it will release joy. तो पहली चीज धन्यवाद करने से देखिए आनंद को मुक्त करता Come है। on, everybody say release joy. चलिए सब लोग कहेंगे आनंद को मुक्त The करता है। voice of them that make merry. The voice. You know, people to get merry, they call Uncle Johnny. Johnny Walker. Hello. They need alcohol. उन्हें शराब की जरूरत पड़ती बोले है। चल मजा मारेंगे। मजा कैसे भाई? तू कहां पर गिर के उल्टी करेगा? तू डुक्कर और तेरे में कोई फर्क नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? आदमी जब पी के होता है ना, थोड़ा झूमने लगता, फिर उसमें शैतान में और उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। दुनिया की चीज ऐसा है। एंड द सेकंड थिंग इज, दूसरी चीज, आई विल मल्टीप्लाई देम। मैं उनको बढ़ाऊंगा। थैंक्सगिविंग विल ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद करना जो है बढ़ोतरी को There is लाएगा। something in thanksgiving that releases the anointing of multiplication. और धन्यवाद करने वाली बात पे कुछ तो ऐसी खास चीज है जो बढ़ोतरी का अभिषेक को लाता है। Come on, somebody, praise the Lord. And the third thing is, look what it says.
And I will multiply, and they shall not be few. और वे थोड़े नहीं होंगे. Same multiplication. I will glorify them. मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा. I will glorify them. In other words, दूसरे शब्दों में, God glorifying you means God will announce you before you arrive. दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपकी घोषणा करेगा You missed आपके आने से it. पहले. You missed it. आप चूक Hallelujah. What is glorifying? God will announce you. Your reputation will precede you. आपका मान सम्मान जो आपसे पहले पहुंचेगा. I will tell you what is glory. बता दें महिमा क्या है. Glory reaches a place before you reach it. महिमा देखिए आपके पहुंचने से पहले उस जगह पे पहुंच जाती है. नहीं समझा आपने क्या बोल रहा है? Your glory is something. It reaches before you reach. और महिमा एक ऐसी चीज होती है जो आपके पहुंचने से पहले ही उस जगह पे पहुंच जाती है. That is what determines how many people come. और यही तय करता है कितने लोग आएंगे. That determines how many people will buy into you. और यही देखिए इस बात को तय करते हैं कितने लोग आपकी चीजों को लेंगे. Listen. सुने. Two people are selling shoes. दो लोग देखिए Okay, let's जूते not बेच रहे talk about shoes. Let's talk about interior designers, okay? You are an interior designer, this person interior designer. But some people will only go for one, हैं. not कुछ you. लोग सिर्फ एक ही पास जाएंगे. Come on now, hello. I'll tell you why. बता दें क्यों. Because you have something, बहुत वही काम करते हैं. उल्टा वो जो चालू करता है ना, वो अपना माल कम में बेचता है. और तुम 10 घंटे काम करेगे, वो 16 घंटे काम करने के लिए भी तैयार है. क्योंकि वो चालू कर रहा है. Can you have softer please? I'm hearing from God. How many understand right now? But still they'll go for the fellow who will work only for 8 hours. You know why? आप जानते क्यों? Because he has got a reputation क्योंकि उसके पास मान सम्मान है which you don't have. जो आपके पास नहीं. बोले बॉस मैं 16 घंटा काम करूंगा. वो बोलता है कि नहीं मैं 8 घंटा ही काम करूंगा और हफ्ते में सिर्फ 5 बार कम काम करूंगा. सैटरडे संडे छुट्टी लूंगा. बॉस बोलता है तू आ तू मत आ. That's a reputation. And that is your glory. यही तो मान सम्मान और यही आपकी महिमा है. The glory of a man. मनुष्य की God महिमा. is saying, I will glorify you. परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा. I will glorify you. मैं तुम्हारी महिमा करूंगा. See, people in the world, they want to get glory. और देखिए दुनिया के लोग महिमा पाना चाहते So they will take cars, they will somehow try to glorify them. But God says, I will glorify you. हैं. देखिए परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी महिमा करूंगा. Come on, somebody. And when God glorifies you, brother, no Michael Lal, nobody can stop it. In the name of Jesus, lift your hand and shout an amen. Sir. I will glorify you, and they shall not be small. That your days of the Lord will make you rise among the grass. Lift your hand and say, I receive right now. अपने हाथ में रखकर मैं ग्रहण करता हूं इस समय. In the name of you will command a respect. Even if you're wearing a 700 rupee t-shirt, who cares? You will have the glory of God upon your life. Lift your hand and shout an अपने amen. हाथ में चिल्लाए आमेन. The glory. Somebody lift your hand and say glory. कोई तो अपने हाथ में रखा है महिमा. You know, I wish, Aaron, you can be like a, there was a great prophet. एक महान भविष्यवक्ता. He had long hair. I want you to find out. I don't want you to give the name. Do you know that prophet from America? He prophesied that Trump would come in power. Anybody knows the name of the prophet? I want you to find out. He was a keyboardist. And he would go on his keyboard, lock himself up, and just thank the Lord. And when he would come and speak, prophecy would flow through his. Prophecy would flow. And people say, how this is happening? और लोग पूछते हैं ये कैसे होगा? How this is happening? ये सब कैसे होता है? He said, I thank the Lord so much. प्रभु का मैं धन्यवाद बहुत करता He's हूं. glorifying me. Hallelujah.